चलिए आपको सीधे महेश्वर ले चलते हैं, जहां महेश्वर में राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा विषय पर आयोजित नाट्य मंचन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व मांगल्य सभा श्रीमती रेखा खंडेलवाल जी का, मध्य प्रदेश विश्व मांगल्य सभा के अध्यक्ष श्रीमती सूरज दामोर जी का, केंद्रीय परामर्शदाता विश्व मांगल्य सभा श्री प्रशांत खट्टर जी का और होलकर स्टेट के युवराज श्री यशवंतराव होलकर जी का विश्व मांगल्य सभा की ओर से हम सभी करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी मंचा की हस्तियों का स्वागत करें। इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वागत की बेला में आ गए हैं और स्वागत की बेला में सर्वप्रथम परम श्रद्धेय श्री दत्तात्रेय जी भोजमल जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अनुराधा यादव जी और प्रमेश तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं अहिल्याबाई जी की प्रतिमा को करें। माननीय श्री दत्तात्रेय जी भोजमल, आप मूलतः कर्नाटक के शिवमोगा जिले के निवासी हैं। आपने 1971 में बंगलुरु विश्वविद्यालय अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की है। आप 1968 में राष्ट्रीय संघ के सेवक बने एवं 1978 में संघ के प्रचारक बने। आप विद्यार्थी परिषद में विभिन्न कार्यक्रमों का निर्वहन करते हुए 1992 से 2003 तक अखिल विद्यार्थी परिषद संगठन मंत्री रहे। तत्पश्चात आपने 6 वर्ष अखिल भारतीय सहभागी प्रमुख एवं 12 वर्ष तक सह कार्यवाह का दायित्व निभाया। मार्च 2021 से आप विश्व के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माननीय सह कार्यवाह हैं। आप दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। आपका है। कृपया माननीय का करवत दिल से तालियों से निवेदन करें। डांसिंग करनी इसके पश्चात स्वागत की क्रम में अपने प्रदेश की मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित सुनीता पाटिल जी को एवं प्रांजलि करवाकर जी को आप पुष्पगुच्छ एवं अहिल्याबाई की प्रतिमा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्म महाकाल की नगरी उज्जैन में 25 मार्च 1965 में हुआ। आपने बीएससी एमबीए की डिग्री के साथ राजनीति शास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। 2003 से आप लगातार 3 बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। आपके महत्वपूर्ण दायित्वों में कैबिनेट मंत्री और पर्यटन विभाग के अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन किया है। उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में देश में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन पर आश्रय आपको जाता है। समय समय पर आपने उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है। माननीय मोहन यादव जी भाजपा के अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उज्जैन के समग्र विकास के लिए महात्मा गांधी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आप राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर रहे। 1982 में आप छात्र संघ के सचिव पद एवं 1984 में अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। वर्ष 1992 और 2004 एवं 2016 में सेहत उज्जैन में केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। आप 1993 से 1995 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उज्जैन नगर के सह खंड
1996 में अन्य कार्यवाहक एवं नगर कार्यवाहक 1992 में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश कैबिनेट और देश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। मुख्यमंत्री जी के रूप में आपने 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भोपाल का सफल आयोजन किया। कृपया मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। स्वागत के इस क्रम को बढ़ाते हुए श्रीमती सावित्री ठाकुर जी के स्वागत हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनुराधा कुलकर्णी जी को। आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। आप हाल निर्वाचित के संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। माननीय का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। इसी क्रम में श्री धर्मेंद्र नंदी जी आपका स्वागत सीधे चलेंगे महेश्वर, जहां महेश्वर में राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या के पुण्य गाथा विषय पर आयोजित नाट्य मंचन कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव शामिल हुए हैं। मुगल सल्तनत या अन्य लोगों ने सबको नष्ट करने का अभियान चलाया हुआ। मुझे थोड़ा अटपटा भी लगेगा बोलने, लेकिन होलकर साम्राज्य के अलावा और भी बड़े बड़े साम्राज्य थे, बड़ी बड़ी सत्ताएं थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। यहाँ सोमनाथ के अंदर दोबारा भगवान की पूजा होना चाहिए और वो देवस्थान जगमगाना चाहिए। बनारस आज का हमारे अपने काशी के अंदर जिस हम अपने बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, हमें गर्व है। और नर्मदा पुत्री के माध्यम से वो देवस्थान अपने अलग प्रकार से एक अलग जगह का दिखाई देता। बाबा महाकाल की नगरी कौन सा स्थान छोड़े, हर स्थान पे, और केवल देवालय नहीं, अन्य क्षेत्र घाट सब प्रकार की गरीबों की मदद करने की व्यवस्था है। यहाँ की माहेश्वरी साड़ी रोजगार के लिए इस प्रकार की उनकी उदात्त भावना थी कि हमारे अपने राज्य के अंदर और कैसे कैसे मौके आए। कभी कोई सोच सकता था कि अपने राज्य में चोर और डाकुओं से निपटने के लिए अपनी माँ साहब अपनी बेटी को गांव पे लगा करके कि जो मेरे राज्य से चोर और डाकुओं से मुक्त कराएगा उनसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगी। यह एकमात्र कोई निर्णय ले सकती है वो अहिल्या माता ही हो सकती है, और किसी का इतना बड़ा कलेजा नहीं हो सकता। हम सब जानते हैं, एक नहीं ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े अहिल्या माता के जीवन के ऐसे विविध प्रसंगों को हमने माननीय भाई साहब पूरे साल विविध प्रकार का आयोजन की एक श्रृंखला बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने दशहरा भी कहीं मनाया तो सबसे पहले अहिल्या माता को प्रणाम करते हुए इस महेश्वर की धरती पर मां नर्मदा के आशीर्वाद से माता अहिल्या का वो गौरवशाली इतिहास को हमने उस दौर में आकर के जिस ढंग में शासन की व्यवस्था संभाली थी उन पर नमन करने का प्रयास किया। पिछले समय हमने कैबिनेट करके सरकार की मनोभावना अहिल्या माता के सुशासन से प्रेरणा लेने का संकल्प दोहराया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक नहीं ऐसे कई काम हमने अपनी 1 नंबर बटालियन सशस्त्र वाहिनी जो हमारी इंदौर में है, हमने उसका नाम भी हमारी अपनी अहिल्या माता के नाम पे करने की घोषणा की है कि हमारे यहाँ की मध्य प्रदेश की पहली बटालियन, क्योंकि उनकी भील बटालियन इतने प्रकार से क्या क्या काम किए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज कहने का कम और सुनने का ज्यादा है। एक साथ 2 लोग मेरे साथ हैं, माननीय सरकार जी भाई साहब हमारे बीच मौजूद है, उनको हम सब विस्तार से सुनना चाहेंगे और उसके बाद आपका नाट्य मंचन का आनंद लेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ बोलिए अहिल्या महारानी की, नर्मदे महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सरल शब्दों में अहिल्याबाई जी के जीवन पर अपने विचार रखे, उनसे प्रेरणा प्राप्त कर अपने कार्यों में भी उनको स्थान दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अगली कड़ी में मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी परम श्रद्धेय श्री दत्तात्रेय जी
भोले जी, मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने वक्तव्य द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। मंचासी मध्य प्रदेश शासन के और मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और मेरे मित्र श्री मोहन यादव जी, विश्व मंगल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा जी, होलकर परिवार के होलकर राज परिवार के युवराजा यशवंतराव होलकर जी, मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र जी, केंद्र के मंत्री सावित्री ठाकुर, विश्व मंगल सभा के सलाहकार, परामर्शदाता और रक्षक हरदासकर जी, विश्व मंगल सभा की बहन विशाली जी, अन्य सभी महानुभाव, देश प्रेमी सज्जन बंधु, प्रत्यय माता भगिनी, जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा, कहने के और सुनने का काम नहीं है इसे, कहने का भी नहीं, सुनने का भी नहीं है, देखने का काम है, समझने का काम है। वो 5-10 मिनट में प्रारंभ होना है। इस बीच में जिस नाट्य मंचन का कार्य होना है, उसके प्रास्ताविक रूप में ये कार्यक्रम है। तो इसलिए आप लोगों के संयम को, सब्र को परीक्षा नहीं करनी चाहिए। आप नाट्य मंचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विश्व मांगल्य सभा जो पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज जी के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन से समाज में एक सामाजिक परिवर्तन के, पुनर्रचना के, विशेषकर अपने परिवार पद्धति को, समाज के संस्कृति को न केवल संरक्षण करना, इसके युगानुकूल जैसे भारतीय मूल्यों के आधार पर विकसित करने के लिए विश्व मंगल सभा की प्रारंभ हुआ और उचित दृष्टि से वह सभा काम कर रही है। इन बहनों के इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से समाज का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। इसलिए इन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने के इस मार्ग पर स्वाभाविक रूप से रानी अहिल्यादेवी होलकर जो लोक माता है, पुण्य का है, जिसके बारे में इस मंच से पूर्व महानुभावों ने सभी ने कहा ही है, मुझे उससे अधिक कहने का कोई कारण नहीं है। इनके जन्म के 300 वर्ष के इस वर्षगांठ पर साल भर में कई स्थानों पर अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन करते हुए जन प्रबोधन करने का एक अद्भुत कार्य आपने उठाया। इसलिए मैं विश्व मंगल सभा के आप सबकी ओर से, समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। पुस्तक का प्रकाशित करने के कार्य भी हुआ है। अभी IMC जैन इस छोटे आयु बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर